हेलो बेटा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ मेरी क्लास में फिजिकल की। और बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा। अगर बेटा जी आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियोस को लाइक करते रहा करो यार, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा करने का। ओके, तो चलो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो चलो बेटा जी, आज हमें पढ़ना है योगा और आसन, ठीक है। अब योगा बोलो चाहे आसन बोलो, इनको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइफस्टाइल डिजीज के बेस पर, ठीक है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती है बेटा, जैसे कि आपको पता है आज के टाइम पे हम लोग कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं एक तरीके से। ओके, तो हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कुछ डिजीज बन जाती है इन भागा दौड़ी की वजह से, जो हम ये लगे पड़े हैं भागे दौड़ी करने में उस वजह से। तो उन्हीं सभी बीमारियों को हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। ओके, जैसे कि पहली कौन सी होती है लाइफ स्टाइल डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट ओबसिटी आपकी, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली मोटापा कहते हैं। उसके बाद अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, देन उसके बाद हमारी डायबिटीज, फिर हमारा हाइपरटेंशन, क्योंकि हम टेंशन कितनी लेते हैं आजकल, है ना। उसके बाद फिर हमारा बैक पेन, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और एक और है हमारा आर्थरिटीज। ओके, आर्थरिटीज ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बेटा जी। तो ये कुछ 5 बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज है हमारी, ठीक है। और जिन डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, योगा या आसन की मदद से सही कर सकते हैं। तो अब हमें वही देखना है कि किस आसन से कौन सी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और उसके कुछ कॉमन प्रिकॉशंस, कॉमन बेनिफिट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो भी खत्म हो जाए। और आपका जो चैप्टर इतना बड़ा है ये, क्योंकि बच्चे इसको देख के सोचते हैं कि डर लगता है उनको कि कैसे इतने सारे योगा हम याद करें। तो देखो, आपको इसमें याद क्या करना है, मेन प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स, ठीक है, और योगा के नाम, और कौन सा योगा किस पोजीशन में किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको हाथों हाथ इमेज दिखाता रहूंगा कि कौन किस पोजीशन में कौन सा योगा किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने की, देखो जब योगा दिखाया जाएगा तो पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और हाँ, प्रिकॉशंस तो मैं कराऊंगा, लेकिन साथ में जो प्रोसीजर होगा योगा का, ठीक है, वो मैं दूंगा आपको। पर एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि देखो प्रोसीजर का क्या होता है। जैसे कि योगा की जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको बस क्या कर देना है, उसको डिस्क्राइब कर देना है उस प्रोसीजर को। ओके, कैसे, मतलब कोई मान लो ताड़ासन हो रहा है, ठीक है, तो ताड़ासन में क्या करते हैं, सबसे पहले पैर उठाते हैं, फिर हाथ उठाते हैं, बस सीधे खड़े हो जाते हैं। तो उसी चीज को बस आपको लिखना है वहां पे। ओके, तो प्रोसीजर का ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और प्लस उसको लिखना ज्यादा टफ भी नहीं है। ओके, तो चलो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अब अपना पहले, ठीक है, ओबसिटी से रिलेटेड हम आसन पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ओबसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, मोटापे से रिलेटेड कौन कौन से आसन है जो उसको सही कर सकते हैं। ओके, तो देखो अगर बेटा जी मैं बात करूं, ठीक है, मोटापे से रिलेटेड आसन की, तो सबसे पहला आसन होता है बेटा ताड़ आसन। क्लियर, ताड़ आसन हमारे क्या करता है, ओबसिटी को भी ठीक करता है, ठीक है, प्लस में अस्थमा और आपका बैक पेन और आर्थराइटिस को भी ठीक करता है, और साथ में हाइपर टेंशन को भी ठीक करता है। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, देखो जैसे कि मैंने लिख रखा ए, ठीक है, बीपी, ए आर और एच, ये लिख रखा है। इनकी एब्रीविएशन यूज करे मैंने यहाँ पे ये, तो ये एब्रीविएशन की जो फुल फॉर्म है आपको दिक्कत ना है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए, ठीक है। सारी एब्रीविएशंस मैंने यहाँ लिख दी है, ताकि आपको अगर पता ना लगे उस समय पे तो आप इसको ध्यान से देखकर समझ सको कि यहाँ पे किस चीज का क्या मतलब है। ओके, तो चलो अब दूसरी बात करते हैं हम कटी चरका आसन, ठीक है। कटी चरका आसन जो है वो भी ओबसिटी को ठीक करता है, और साथ में प्लस वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। और जैसे कि आप इमेज में देख ही रहे हो कि किस तरीके से होता है आपका कटी चक्र आसन। ओके, फिर पवन मुक्ता आसन होता है बेटा जी, जो ओबसिटी को भी ठीक करेगा, प्लस में डायबिटीज को भी ठीक करता है। मत्स्य आसन बेटा जी आपका अस्थमा और ओबसिटी दोनों को ठीक करने में मदद करता है हमारी। उसके बाद हलासन, हलासन बस एक ही चीज को ठीक करेगा, ओबसिटी ओनली, मोटापे को हमारे। फिर पश्चिमोत्तम आसन होता है बेटा जी, ये हमारे डिजीज को ठीक करता है, कौन सी, डायबिटीज और प्लस आपका ओबसिटी। ओके, वहीं अगर मैं बात करूं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये डायबिटीज को भी ठीक करेगा, प्लस ओबसिटी को भी ठीक करता है। ओके, फिर धनुरा आसन होता है बेटा जी, डायबिटीज, अस्थमा और ओबसिटी तीनों को ये क्या करता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद करता है। उसके बाद उस्तरा आसन जो होता है हमारा, वो डायबिटीज, अस्थमा और ओबसिटी तीनों को। ओके, फिर सूर्यवेदन प्राणायाम होता है बेटा जी, ये हमारा सिर्फ ओबसिटी को कम करने में, रिड्यूस करने में मदद करता है। ओके, तो अब देखते हैं कि जो ओबसिटी से रिलेटेड आसन है, ठीक है, जो आसन और भी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। क्लियर, तो उनकी कुछ कॉमन प्रिकॉशंस क्या है। तो सबसे पहले कॉमन प्रिकॉशंस बेटा, शुड अवॉइड प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी किसी भी प्रकार का आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, शुड अवॉइड हैविंग रिसेंटली सर्जरी, उन लोगों को भी इसे अवॉइड करना चाहिए इन आसनों को
जो अभी रिसेंटली सर्जरी से आए हैं, जैसे कि ऑब्डोमिनल सर्जरी हो या किसी के पेट वगैरह की सर्जरी हो, तो उन लोगों को भी ये नहीं करने चाहिए। ओके, तो ये कॉमन प्रिकॉशंस है बाबू। उसके बाद देखो कॉमन बेनिफिट्स क्या है बच्चों। कॉमन बेनिफिट्स बेटा ये है कि टू हेल्प टू रिड्यूस ओबेसिटी। ये क्या किस चीज में मदद करते हैं सारे आसन, हमारी ओबेसिटी को कम करने में मदद करते हैं, मतलब मोटापे को। ओके, और आपको प्लस में देखो तो अस्थमा, डायबिटीज, बाकी और भी चीजों को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं हम। ओके, तो चलो कॉमन जो है ओबेसिटी को ठीक करते हैं। ओके, फिर इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और हमारी बॉडी का जो बेटा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ओके, फिर रेड्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी, हमारे स्ट्रेस को और एंजाइटी को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। एंजाइटी देखो, स्ट्रेस तो सबको जानता है, सबको जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। एंजाइटी कुछ बच्चों को नहीं पता क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। एंजाइटी मतलब एक ऐसी फीलिंग जब हमें अंदर से एक फील होने लग जाता है डर, कि हमें डर लग रहा है, ठीक, घबरा रहे हैं हम, तो वो बेटा एक तरीके की एंजाइटी होती है हमारे लिए। ओके, तो उसे भी क्या करता है, रिड्यूस करने में मदद करते हैं ये सारे आसन। ओके, चलो बेटा जी, अब हम देखते हैं कि डायबिटीज को कौन कौन से आसन ठीक कर सकते हैं। पहला आसन भुजंग आसन, ठीक है, जो डायबिटीज को तो ठीक करेगा ही करेगा, प्लस अस्थमा, बैक पेन और आर्थराइटिस को भी ठीक करेगा, और हाइपरटेंशन को भी ठीक करता है। ओके, शलभासन, ठीक है, जो शलभासन आसन है वो क्या करता है, वो सिर्फ डायबिटीज को ठीक करेगा बेटा जी। उसके बाद सुप्ता वज्रासन, ये हमारा डायबिटीज को, ये भी, और मंडूका आसन जो है वो भी हमारा डायबिटीज को। उसके बाद गोमुखा आसन जो है वो बेटा जी डायबिटीज को भी ठीक करेगा, प्लस अस्थमा, बैक पेन और आर्थराइटिस प्लस हाइपरटेंशन को भी क्या करेगा, ठीक करता है। फिर योग मुद्रा आसन होता है, योग मुद्रा आसन, ये सिर्फ डायबिटीज को ठीक करता है बच्चों। उसके बाद कपालभाति, इसका तो नाम आपने काफी सुना भी होगा, तो ये अस्थमा और डायबिटीज दोनों को ही क्या करता है, हेल्प करता है सही करने में। ओके, कॉमन प्रिकॉशंस क्या होंगे बाबू, इसमें भी सेम है। शुड अवॉइड प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। उसके बाद शुड अवॉइड हैविंग द हार्निया, जिसे हार्निया की प्रॉब्लम है, ये रिसेंटली सर्जरी हुई है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो उसे भी ये सब नहीं करना चाहिए। ओके भाई, अगर कॉमन बेनिफिट्स देखो तो कॉमन बेनिफिट बेटा वही है, टू हेल्प्स टू रिड्यूस डायबिटीज, डायबिटीज को कम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर दोनों को क्या करते हैं, सही भी करते हैं, इंप्रूव करने का काम करते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। Where's the leak, ma'am? तो बेटा जी देखो, अब अस्थमा को और कौन कौन से आसन ठीक कर सकते हैं वो बात करते हैं। देखो, एक ऊर्ध्वा हस्तो, ठीक है, हस्तोतन आसन होता है बेटा जी, जो अस्थमा को ठीक करता है, और प्लस में ये आसन जो है ये आपके बैक पेन को और आर्थराइटिस को भी ठीक करने में मदद करता है। ओके, उसके बाद देखो एक होता है बेटा उत्तन मंडूका आसन, जो हाइपरटेंशन और आपके अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। वही वक्र आसन होता है बेटा, जो अस्थमा को भी ठीक करेगा, प्लस आपके बैक पेन को, आर्थराइटिस को भी और हाइपरटेंशन को भी क्या करता है, हेल्प करता है सही होने में। ओके, फिर अनुलोमा और विलोमा एक आसन होता है, ये भी, इसलिए सिर्फ अस्थमा को ही हेल्प करता है। अस्थमा की प्रॉब्लम किसी को होगी तो वो इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन प्रिकॉशंस क्या है बेटा, सबसे पहले शुड अवॉइड प्रेग्नेंट वुमेन, इसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। और अवॉइड हैविंग रिसेंटली सर्जरी, जिसे रिसेंटली सर्जरी हुई है लाइक ऑब्डोमिनल, ठीक है, पेट वगैरह की, तो वो भी इसे ना करे। ओके, एंड कॉमन बेनिफिट्स क्या है बेटा जी, टू हेल्प इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कोई भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है तो उसको सही करने में क्या करता है, मदद करता है। एंड इंप्रूव करता है ऑक्सीजन सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर, एंड ब्लड सर्कुलेशन भी हमारी बॉडी में क्या करता है, सही करता है। ओके, तो ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स थे आपके इन सभी आसन के जो अस्थमा से रिलेटेड है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं बाबू हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपरटेंशन की अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे देखा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आसन थे जो हाइपरटेंशन को ठीक कर रहे थे, पर इन सब आसन के अलावा भी कुछ ऐसे आसन है जो हाइपरटेंशन को ही सिर्फ ठीक कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि उत्तन पंद्रह आसन, ठीक है, जो उत्तन पदन आसन है ये बेटा सिर्फ हाइपरटेंशन को ठीक करता है। उसके बाद आदर हलासन, ये भी हाइपरटेंशन को करेगा, और सराला मत्स्यासन ये भी आपका हाइपरटेंशन को ठीक कर रहा है। एंड मकरा आसन बाबू, ये हाइपरटेंशन को भी ठीक करेगा, बैक पेन को भी ठीक करेगा आपकी, और आर्थराइटिस कोई जो प्रॉब्लम होती है उसे भी ठीक करने में मदद करता है। फिर शवासन, ये सिर्फ आपकी हाइपरटेंशन को ठीक करेगा। एंड नडी शोधाना प्राणायाम, ये एक प्राणायाम होता है, मतलब एक तरीके का आसन ही समझ लो, इसे भी हाइपरटेंशन, बैक पेन और आर्थराइटिस को ठीक करने में मदद करता है। फिर शीतली प्राणायाम, ये आपके सिर्फ ओनली हाइपरटेंशन को ही ठीक करता है। ओके, अब यहाँ पे कॉमन प्रिकॉशंस क्या बेटा, इसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए इन आसनों को भी, और अवॉइड रिसेंटली सर्जरी, और रिसेंटली किसी की सर्जरी हुई है तो वो भी इसे ना करें। ओके, कॉमन बेनिफिट्स, इंड्यूस रिलैक्स इन बॉडी, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराता है ये। एंड इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है थोड़ा,
और साथ में ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक पेन एंड आर्थराइटिस। ठीक है, इन दोनों को सही करने वाले कौन कौन से आसन है। ओके, देखो कुछ कॉमन आसन तो आपने यहाँ पे देख ही दिए जो बैक पेन और आर्थराइटिस को ठीक कर ही रहे हैं। अब कुछ और भी है जो सिर्फ इन्हीं को ठीक कर रहे हैं बस, और किसी को ठीक नहीं करते। ओके, जिसमें आता है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन जो है बाबू वो सिर्फ बैक पेन और आपके आर्थराइटिस को ही ठीक करता है। ओके, एंड सराला मत्स्येंद्र आसन, ये सिर्फ आपके बैक पेन और आर्थराइटिस को ही ठीक करेगा। फिर भद्रासन, ठीक है, ये भी इन दोनों को ही ठीक करेगा, बैक पेन को और आपके आर्थराइटिस को। ओके, चलो कॉमन प्रिकॉशंस क्या है, इसे भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। हैविंग इंजरी, अगर किसी की बैक में या नेक में या और भी कहीं इंजरीज है तो उन्हें भी ये नहीं करने चाहिए आसन। ओके, और रिसेंटली सर्जरी वालों को भी नहीं करने चाहिए। ओके भाई, अगर कॉमन बेनिफिट्स बोलूं, टू गिव्स द स्ट्रेंथ टू बैक, हमारी बैक जो होती है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये। एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाते हैं बॉडी की। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से रखना, अगर किसी की बैक में भी पेन रहता है, या मतलब बैक में पेन मत मारो, अगर बैक में कोई इंजरी वगैरह तो उसे नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, प्रिकॉशन चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखो एब्रिविएशन तो आपको पता ही चल गया, एब्रिविएशन ही है। तो बेटा जी ये सारे के सारे प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स के साथ, और जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई है, हर एक योगा की आपको यहाँ पे इमेज दिखा दी मैंने कि कौन सा योगा कैसे होता है, मतलब कौन सा आसन कैसे हो रहा है। ठीक है, और उसके प्रिकॉशंस भी है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉरी प्रिकॉशंस करो, प्रोसीजर भी साथ में दिखाया मैंने। ओके, अगर देखो प्रोसीजर का मैंने आपको तरीका बता ही दिया, प्रोसीजर बस ऐसे करो, जो इमेज है ठीक है उसी के अकॉर्डिंग जो जो उसमें दिख रहा है आपको वो लिख दो बस, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कि पहले ये करना फिर ये करना ऐसे। और बाकी मैंने प्रोसीजर तो दे ही दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ सबके, ठीक है, और लिख लेना अच्छे से, नोट डाउन कर लेना। और अब अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो बेटा ये, और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो, योगा चैप्टर आपका जल्दी से खत्म कराया मैंने, ठीक है, तो प्लीज यार लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, ऑल पे सेट कर लेना उसको, ताकि आपको अप टू डेट वीडियोस मिलती रहे। ऐसी छोटी छोटी वीडियो चैप्टर खत्म होते रहेंगे आपके जल्दी जल्दी फिजिकल्स के। ओके, तो चलो अब ये सब हो गया, अब आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी से इसका। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपको बाबू नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आपको बाय।